अब यहाँ मैं ये कहने में चूकने वाला नहीं हूँ कि आप कोई से भी घर में पैदा हो जाइए, पर आपको संग अच्छा मिल जाए तो फिर आपको देवता बनने में ज़्यादा देर लगती नहीं है। हाँ, अच्छा बताओ, आप अपने घर के सामने ओटे पे गर्मी में अकेले सो रहे हैं खटिया पे, और रात को आपके पास में सोने के लिए गांव में झाड़ू लगाने वाला जो मेहतर है वो आया था। उसने कहा सेठ जी मैं सो जाऊंगा आपके यहाँ, आप चिंता ना करो, पर छुआछूत की वजह से हट तू सोएगा यहाँ, तू सोएगा हमारे यहाँ, हमारे चबूतरे पे, हमारे बिस्तर पे सोएगा तू। फिर क्या हुआ, वो चला गया नाराज होके, अंदर से दुखी होके, और रात में शेर आया और सेठ जी को लपट गया। अगर ये भेदभाव छुआछूत न होता तो शायद वो भंग, चलो ये ठीक नहीं है, झाड़ू लगाने वाला शायद उसे मरने देता, मरने नहीं देता। संघक्षध्वम संबद्धध्वम। आप समझ रहे हैं संगठन क्या होता है? पंडित जी चाहे अपने आप में खूब महान हो, पर पंडित जी के साथ में भी जब तक नाई, धोबी, मेहतर ये तीन संग नहीं होते तब तक पंडित जी भी किसी पूजा को सफल कर सकता नहीं है। अदिर्यु ओधा उद्घाता है ब्रह्मा पुरोहितम। पुराने जमाने के सब समझदार बैठे, सबको पता है। पंडित जी कहीं जाते थे सगाई लगन में तो साथ में नाई जाता था। नाई का काम क्या है? साफ सफाई करना, शरीर को धोना, लिलाना, बाल बाल साफ करना, ये उसका काम है। आवर्ते प्रवर्ते सखाम। पंडित जी अगर हमारे घर में बच्चे का नामकरण संस्कार करता है तो मेहतर बच्चे के होने वाले मल मूत्र को खपरे में भर के ले जाता है। ये हिंदुओं की संस्कृति है, पर तुम बकवास हो गए। अब रोते फिरते हो, मंडल बनाते हो, संगठन बनाते हो, हिंदू को बचाओ, हिंदू को बचाओ। है फलाने इस्लाम ने, फलाने संगठन ने वो सेना बना ली, ये सेना बना ली। अरे रे रे रे, सब बनाएंगे सेना, पर तुम्हारी सेना बन नहीं पाएगी। क्यों? देवस्तम पूजिताम सखाम। तुम्हारी पूजा पद्धति अच्छी नहीं है, तुम्हारी भजन पद्धति अच्छी नहीं है। अच्छी नहीं है। राम राम हरे हरे, ये भी अच्छा है, पर इसको खराब बताने वाला बगल में ही बैठो राम भक्त है। ऐसो अशुद्ध है, ये तो अशुद्ध है, तो तू शुद्ध बता। हरे रामा 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 हरे जे अच्छो जे कीर्तन हुआ असली। तीसरो बैठो तैयार। ये कहाँ है? ये कहाँ महामंत्र है? तो महामंत्र कौन सा? श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम। तीसरो एक ही तख्त पे तीनों भगत बैठे, पर राम को मनाने में किसी का सही सिद्धांत बैठता नहीं है। इसीलिए सदगुरु कहते हैं कि एक ही सूत्र पूजा का होना चाहिए। अच्छा, हिंदू धर्म में पूजा होगी कैसी एक जैसी? हर साल नया भगवान पैदा है रो, हर साल बताओ। गुड्डी पप्पी भी इतनी पैदा ना है भाई जितने भगवान पैदा भय चले जा रहे हैं। हर जिले में अलग देवी। बोलो, एक ही देवी पूरे हिंदू माने वैष्णो देवी तो का घाटो पड़ेगा, पर नहीं, अलग अलग। अच्छा चलो मान लो कोई बात नहीं है, पर इतने भी निकम्मे नहीं होना, इतने भी लुच्चे नहीं होना, इतने भी बदमाश नहीं होता, इतने भी खराब खोपड़ी के मत होना। कितना? जब तुम्हारे देवता हर महीने हर साल जन्म ले रहे हैं तो फिर पीर बाबा पे काहे को मरने जा रहे हो? एक तो छोड़ो, दूसरों के तो छोड़ो, अपने तो अपने दूसरों पे भी कब्जा करते चले जा रहे हैं। इधर अजमेर चले जाओ, अजमेर केवल हिंदुओं की भीड़, लाइन लगी पड़ी है हिंदुओं की, हरी चादर। इधर सेठानी ने पकड़ रही, उधर सेठ जी पकड़ ले। कितने? 1.25 लाख के, 1.25 लाख के है। चलो 1.25 लाख की चढ़ा दे। और सत्यनारायण की कथा में चौकी को कपड़ा कितना? 17 रुपया को ले। पंडित जी सही है क्या? सही है।
सत्यनारायण की कथा में चौकी पे 17 रुपए से महंगा कोई भी ब्लाउज का पीस लाता नहीं है। और 1.25 लाख की चादर चढ़ रही है पीर बाबा पे। आज फलाने नेता जा रहे हैं चादर चढ़ाने, और वो नेता जो जा रहे हैं ना वो खूब देखते हुए जा रहे हैं हाईवे पे। यहाँ 108 फुट को हनुमान खड़े हुए, हनुमान जी खड़े हैं 108 फुट के ऊपर, कबूतर बैठ के स्वागत कर रहे हैं, पर एक भी नेता को फिक्र नहीं है। किला हनुमान वो ढक दे न के जब वो ढक दें, बेचारे बाबा ने 108 फुट को खड़ो कर दियो तो यार ढकने की जिम्मेदारी कोई ले ले तो क्या फर्क है। वहां ढके ढकाए पे 1 मिनट से ज्यादा चादर नहीं टिकती, दोबारा चादर तिबारा चादर। मैं किसी संगठन या किसी संस्कृति का प्रचारक नहीं हूं, पर अगर आप हिंदू हैं, आप जी पा रहे हैं, संस्कृति बहुत अच्छी है आपकी, इसीलिए इसका प्रचारक बनने का मुझे शौक है, मैं बनना चाहूँगा। सारी दुनिया में ये संस्कृति सबको आराम देने वाली, रिलैक्स करने वाली, प्रेम देने वाली संस्कृति है। अरे आप एक देवता चुनो पहले कम से कम, तब तुम्हारी रक्षा होगी। तुम्हारा पूजा पाठ पद्धति एक बनाओ। भागवत करने वाले हैं इतने हजारों लाखों, भागवत ग्रंथ सेम टू सेम है पर सब अलग अलग सुनाते हैं। पूजा करने वाले जितने पंडित जी हैं सब अलग अलग पद्धति से पूजा करते हैं। गणेश की स्थापना करने का एक सिद्धांत ही नहीं है। कैसे तुम्हारा भला होगा, कैसे संगठन बचेगा। है एक पूजा, एक भगवान, एक देवता चुनो, एक देवता सिद्ध करो, उसी की आराधना करो, स्तुता करो, पुस्तता करो, जो करना है करो, तो फिर निशान चिन्ह पक्के हो जाएंगे तुम्हारे। बोलिए ना। अगर हम लोग पाखंड ना फैलाएं, मैं तो इसको पाखंड ही कहता हूं, तो फिर जो कुछ है थोड़ा बहुत ना ये भी ना बचेगा। है यज्जोपवीतम परमं पवित्रम, यज्जोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतिर्यत्सहजं पुरुस्तात्। बोलिए, यज्जोपवीत गले में है क्या तुम्हारे? वो तो भला करो कि कंठी के रूप में ये तुलसी की माला डालना शुरू कर दिया है, तो कुछ लोग डालते माला फाला पहन लेते हैं। यज्जोपवीतम, है इस यज्ञोपवीत के लिए फांसी पे चढ़ गए थे देश को स्वतंत्र करने वाले सेनानी, जिनका नाम तुम अच्छी तरह जानते हो, सबको पता है। हाँ सबको पता है। बिहार में अवतार लिया ऐसे महापुरुष ने, कहा? हाँ चंद्रशेखर। हाँ केवल 3 धागे का जनेऊ अग्रवाल जी अंग्रेजों ने निकालने के लिए कहा था, ये जनेऊ अगर तुम निकाल के फेंक दो तो हम तुम्हें फांसी पे नहीं चढ़ाएंगे। उसने कहा एक बार नहीं, करोड़ बार फांसी पर चढ़ेंगे, पर यज्ञोपवीत उतरने वाला नहीं है। उनकी महानता के लिए ताली बजा रहे हो ना, तुम्हारे लिए भी कोई ताली बजावे, ऐसा कुछ करो। हाँ महाराज कर तो रहे, लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, मर रहे हैं, चुगली चटरी कर रहे हैं, तालियां बजेगी बाद में। हिंदू हिंदू की जड़ काट रहा है, आपस में लड़ाई है। शराबी, कबाबी, जुआरी, गंजड़ी सब इकट्ठे हो जाएंगे एक जगह, पर सज्जन कभी इकट्ठे होते नहीं हैं। और विद्वान तो बिल्कुल ही नहीं। जो विद्वान है शास्त्रों के, वो तो कभी इकट्ठे हो ही नहीं सकते, एक विचार उनका हो ही नहीं सकता है।